चल चुके हैं। बेसमेंट में से गाड़ी निकाल रहे हैं। 7:30 बज चुके हैं और निकल गए हम लोग शॉपिंग के लिए। मम्मी ने करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो बस मम्मी ने खाना वाना सब बना लिया है। 7:30 बज रहे हैं। क्या था तो नहीं जाना था शॉपिंग, मतलब जाना क्या था, इसके पापा को लेट हो रहा था। अब रात में क्या ही शॉपिंग हो पाती है फिर। तो मैंने खाना ना सब बना लिया और अभी 7:30 बज रहा है और हाफ रास्ते से मैं उनको रिसीव करूँगी अब, क्योंकि अब वो टाइम नहीं था कि वो यहाँ तक आते और फिर ऐसा होता और लेट हो जाता हमें। तो अब मैं और वैष्णवी जा रहे हैं, हम मार्केट में ही रिसीव कर लेंगे उन्हें। चलिए फिर चलते हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। क्या खरीदना है ये मुझे अभी नहीं पता, बस बेसिक जो चीज़ें पता है। मेन मुझे पूजा की चीज़ें खरीदनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुझे एक दो काम और है तो आज ही इसको कर लेती हूँ। बाकी यहाँ कैसा मार्केट होता है, कैसे क्या होता है, फर्स्ट टाइम इन जयपुर होगा करवा चौथ, तो अभी आई डोंट हैव एनी बहुत अच्छे से आइडिया। तो चलिए फिर मार्केट में देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, क्या क्या। देखो मून कितना प्यारा निकला है एकदम, मतलब ऐसा तो अभी लाइट में ऐसा लाइट टाइप दिख रहा है, वरना देखो तो एकदम प्यार आ चुके अपने उसमें। ये जो हमारा, और ये रे वो खड़े, ये ना पापा, पापा तुम ही चलाओ लो। अच्छा हीरा। तो फ्रेंड्स अभी निकले और जो घर के पास वाला मार्केट था जो मैं कई दिन से आने का सोच रही थी, वो तो बिल्कुल यूजलेस रहा। मतलब एक्चुअली जो मुझे मेन लेना है वो मुझे एक साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज मैं सोच रही हूँ, मतलब मेरे पास है लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर वो पूरी तरह से अच्छा नहीं लगा तो मैं सोच रही थी मिल जाए। तो मुझे उस मार्केट में कुछ नहीं समझ में आया मेरे पर्पज़ से, तो अब थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है। तो जाते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। बाकी पूजा वूजा का सामान वहाँ पे जिस मार्केट में जा रहे हैं वहाँ एक बार जा चुके हैं, तो उस मार्केट में होप कि पूजा वूजा का सामान मिल जाए। तो इम्पोर्टेंट वही है, वरना मेरा ये है कि चलो मैं कुछ भी मैचिंग करके पहन लूँगी, नहीं तो देखती हूँ। तो यही होता है जब आप पहले से तैयारी नहीं करते हो ना, तो एंड टाइम पे सब मैसअप होने लगता है। कोई नहीं, मेरा हर बार ही हो जाता है जब मैं तैयारी खुद। अब वही है, जयपुर में कभी मैं निकलती नहीं हूँ यहाँ पे। अब गाजियाबाद में थी मार्केट से आइडिया था, खुद गई खुद ले आई कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पाया। हमने सामान ले लिया, मैं करे वरे ले रही हूँ और पे जो घर के पास जो शॉप्स हैं वहाँ। तो दोस्तों अभी बजने वाला है 9:45 और लेट हो गया। अच्छा हुआ मैं खाना बना के आ गई थी सारा, और सामान ठीक है पूजा का मुझे सब मिल गया है। बाकी कुछ वैष्णवी का ले रहे थे इसके पापा, वहाँ पे अंदर हैं वो शॉप पे, हम लोग बाहर हैं। तो बस अब सीधे घर जाएंगे और अब मेरी जो तैयारी हो गई मैं उसी में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा हौच पौच हो गया, टाइम कम, इसके पापा का बाहर रहना, मुझे जयपुर के जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के मार्केट में मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और जो मेन मार्केट है जयपुर का, जो मतलब समझ ही सकते हो आप, जहाँ पे इतना अच्छा अच्छा साड़ी सूट सब कुछ मिलता है, वहाँ मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं अकेले वहाँ जाती हूँ नहीं। हेलो दोस्तों, मैं निकली हूँ, थोड़ा सा जो कल रेस्ट काम रह गया था और पता नहीं यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, आसपास कुछ हो नहीं रहा। और हालांकि मैंने जो कल साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज़ लिया था वो ऑल्टर होने दिया है, लेकिन मैंने जिनको दिया है पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो अच्छे से कर पाएंगी कि नहीं, लेकिन मैंने रिस्क पे दे दिया है। लेट्स सी। अब एक जगह फिर जा रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, कुछ देखते हैं वहाँ भी होता है नहीं होता, हर काम में तो गड़बड़ हो रहा है, देखती हूँ। चलिए फिर। हाँ, कल मैं ले आई थी अपना सब वही पूजा वूजा का सामान, थोड़ा कॉस्मेटिक का। अभी मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं जो मेरी साड़ी की मैचिंग की होंगी,
और अभी साड़ी भी मैंने आयरन करने के लिए थोड़ा अच्छे से आयरन करने के लिए देनी है। अगर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोहे वाली जो होती है, जो प्रेस होती है आयरन, उस पर तो नहीं दूंगी क्योंकि उससे साड़ी ख़राब हो जाएगी, नहीं तो फिर घर पे ही करूँगी। तो आज सारी ये तैयारी भी करनी है। और आज ही मेहंदी वाली को मैंने घर पे रात में बुलाया है, 9 सवा 9 तक आएंगी वो, मतलब जब भी आती है उन्होंने 9 साढ़े 8 9 के बाद टाइम दिया है, तो उससे पहले खाने वाने का कर लूँगी। तो चलिए फिर देखती हूँ अब नेक्स्ट, क्योंकि बड़ा काम गड़बड़ हो रहा है मेरे। तो अभी ये सब करते हुए मैं जल्दी घर से निकल गई थी, और इसके बाद मुझे वैष्णवी को लेने भी जाना होगा स्कूल। तो उसके स्कूल का टाइम से पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। मेरे पास ओनली 45 मिनट्स हैं। तो चलिए बिना देर किए निकलती हूँ, पहुँचती हूँ पहले अपनी काम के लिए, फिर वैष्णवी को स्कूल लेने पहुँचना है। हेलो दोस्तों, तो मैं बस आ गई वैष्णवी को लेने। जहाँ गई थी वहाँ पे अब टाइम नहीं था, मेरे को थोड़ा सा हेयर वॉश वगैरह कराना था, तो मुझे अब टाइम नहीं था। तो क्योंकि वैष्णवी की स्कूल की छुट्टी भी हो जानी थी, तो मैं अभी आ गई हूँ। और शाम के टाइम में जब थोड़ा सा वैष्णवी रेस्ट कर लेगी, क्योंकि आज उसकी ट्यूशन नहीं है, आज भी ट्यूशन नहीं है उसकी, और कल भी ट्यूशन नहीं, क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर का भी करवा चौथ का व्रत होगा, तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी की हुई है। तो अभी क्या है कि मैं आ गई यहाँ पे। तो अब जब वो मैं उसको ट्यूशन मतलब घर ले जाऊँगी, और घर ले जाकर उसके बाद जब वो रेस्ट कर लेगी, लंच कर लेगी, उसके बाद मैं उसके साथ आऊँगी हेयर वॉश कराने। तो फिर मेरा एक चक्कर लगेगा, और फिर मुझे शाम को खाना वाना टाइम से बना के रखना है, क्योंकि मुझे रात में मेहंदी लगवानी है। तो ऐसा ही है। और सही बताऊँ तो मेरी साड़ी का जो ब्लाउज़ है उसका भी कुछ अच्छे से सेट नहीं हो पाया। अब पता नहीं वो कैसा करके देंगी, कह तो रही है हम ठीक से कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो शायद नहीं कर पाएगी। पता नहीं, अब दे दिया है, थोड़ा बहुत काम चलाऊ हो जाए। क्योंकि मेरे साथ ना अक्सर यही होता है, जब मैं सोचती हूँ कि बहुत परफेक्टली वो करूँगी, तो वो सब चीज़ें ऐसे मैसअप हो जाती हैं एंड टाइम के लिए। लेकिन कई बार जब मेरी बहुत चीज़ें मैसअप होती हैं, तब मेरी बहुत जब मैं पहनती हूँ या कुछ उसको कहते हैं ना कि जुगाड़ करके सारा इंतजाम करती हूँ, तो वो अच्छा भी हो जाता है। तो लेट्स सी कैसा लगता है। वैसे साड़ी मेरी बहुत लाइट कलर की है, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लाउज़ और दुपट्टा वगैरह लेके उसको शायद मैं थोड़ा सा वैसा कर भी सकती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखा देती हूँ चूड़ी वूड़ी जो ली है मैंने कहा घर जाके, क्योंकि अभी वैष्णवी के स्कूल की छुट्टी होने में टाइम है। तो मैंने कहा लाइए गाड़ी में आपको दिखा देती हूँ। सिंपल मैंने प्लेन रेड चूड़ियाँ ली हैं, कोई फैंसी चूड़ियाँ नहीं ली हैं मैंने, ये ली हैं, ये देखिए, ये रही सिंपल प्लेन चूड़ियाँ ली हैं। और मैंने प्लेन चूड़ियाँ क्यों ली हैं ये तो आपको करवा चौथ वाले दिन ही पता चलेगा, जब मैं पहनूंगी कि मैंने प्लेन चूड़ियाँ क्यों ली। वही मैं फैंसी चूड़ियाँ भी, एक्चुअली सच बताऊँ मुझ पे चूड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन बस वही होता है कि करवा चौथ पे नई चूड़ी लेनी चाहिए और शगन की। और जो मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी, उसके साथ ये इस तरह से जब मैं प्लेन डालूंगी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी लगेगी। ये चूड़ी ली है, और अभी मैं गाड़ी में ही क्यों शुरू हो गई हूँ, इसलिए क्योंकि वैष्णवी की छुट्टी में ही 20 मिनट है। अब मैं घर जाती फिर मैं गाड़ी निकालती, तो मैंने कहा भाई यहीं लगा देती हूँ लाके पार्किंग में। और उसके बाद ये मैंने ऐसे ही ले ली, मुझे मल्टी कलर की चूड़ियाँ ये मैं मीशो पे देखा करती थी, तो मुझे ये यहाँ पर उनकी शॉप पे दिख गई, तो मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं। ये देखिए इस तरह की ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं, कांच की है ये भी। तो एक ये ली है मैंने, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मल्टी कलर की मुझे पसंद है। और इस समय कुछ ट्रेंड में भी चल रही है ना सूट के साथ, और वैसे भी। तो ये ली है, और एक लिपस्टिक ली है स्विस ब्यूटी की, बहुत न्यूड सा कलर है, लाइट सा, वो मैं नहीं खोल रही हूँ। और ये मैंने कंगन ली, हाँ ये तो कंगन का एक निकल गया है अभी से, नहीं ठीक है। ये कंगन लिए है मैंने, ये कंगन है, बहुत प्यारे से है इस तरह से। ये चूड़ियों के बीच में आप सोच सकते हो कितने प्यारे लगेंगे रेड के साथ, तो मैंने ले लिया। मुझ पे इस तरह के कंगन है, लेकिन 2 थे, सिल्वर थे, मुझे गोल्डन टेक्सचर पे चाहिए थे, तो मैंने ये ले लिए। तो 240 के कंगन है, 70 रुपीज़ की ये प्लेन चूड़ी का डब्बा है। और ये वाला जो है, ये जो चूड़ी है ये वाला है 100 रुपीज़ का। ये मैंने सब शॉप से ही लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये लेके आई हूँ। कल मैं कॉस्मेटिक कुछ लेके आई थी, कल वो श्रृंगार का सामान जो दिया जाता है, कुछ अपने लिए एक लिपस्टिक और ली थी मैंने कल,
और क्या लिया था, लिपस्टिक ली थी, बिंदी ली थी अपने लिए, और चूड़ी कल मैंने नहीं ली थी वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे चूड़ियाँ ऐसा फैंसी और वो खूब गॉडी गॉडी वाली थी, चूड़े थे हैवी हैवी। मैंने सोचा था पहले मैं एक बार मैं चूड़ा ही ले लूँ, लेकिन चूड़े वो जो प्लास्टिक वाले टाइप में मिलते हैं, लेकिन करवा चौथ पे कांच की चूड़ी, वैसे भी मतलब हमेशा भी मैं कांच की पहनती हूँ। प्लास्टिक आगे प्लास्टिक का कुछ पहनने का मन है या कुछ मेटल का पहनने का मन है तो मैं आगे पीछे कांच की डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा करवा चौथ तो पूरी कांच की पहननी चाहिए, तो मैंने फिर वो चूड़ा वूड़ा नहीं लिया। मैं ले सकती थी, अच्छा तो बहुत लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया है। और जैसा मुझे लुक चाहिए, सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत ज़्यादा गॉडी गॉडी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे इस बार, तो फिर मैंने इसी वजह से ये ले लिया, मतलब प्लेन चूड़ियाँ ले ली। भाई क्यों बजा दिया मैंने ये, तो बस यही लिया है मैंने। और कल मैंने क्या लिया, हाँ मैंने एक साड़ी ली है, एक साड़ी, मतलब बहुत सच बताऊं मैं साड़ी तो मैं बस जैसे कहते हैं ना कि वो उस मार्केट में मैं गई यहाँ पे तो कुछ अच्छी अच्छी दुकानें थी, लेकिन मैं सच बताऊं मुझे इधर एरिया में या प्लेन चूड़ियाँ ले ली। भाई क्यों बजा दिया मैंने ये, तो बस यही लिया है मैंने। और कल मैंने क्या लिया, बड़ा शोरूम था, अच्छी साड़ियाँ मिल रही थी उसके यहाँ, कुछ कुछ अच्छी मुझे लगी भी, लेकिन एक साड़ी जो नॉर्मल सी एकदम से ना निगाह पड़ जाती है, तो बस उस पे निगाह पड़ी। बहुत प्यारी सी साड़ी है, सिंपल साड़ी है, और मतलब ऐसी है कि मतलब एकदम रेडी टू, मतलब आप कहीं भी ऐसे निकल रहे हो ना, शिफॉन टाइप के लाइट से कपड़े में है। और वो मैंने फॉर करवा चौथ नहीं ली है ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतनी लाइट सी कपड़े की साड़ी तो नहीं पहनी जाती है वो ऐसे करके, लेकिन वो पसंद बहुत आ गई। उसका जो कलर ग्रीन के साथ था ना, वो मतलब कुछ मिक्स सा कलर है, तो वो ग्रीन ही कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत प्यारी साड़ी, मतलब ऐसे कि आप एकदम से तुरंत ऐसे डाला सोबर सी और स्मार्टली कैरी करो तो बड़ी प्यारी साड़ी लगेगी। मैं दिखाऊंगी, आज शाम को आ जाएगी वो साड़ी, तो वो तो नहीं पहनने वाली हूँ मैं कल। तो बस सूट जो मैं सोच रही थी दिन में पहनने के लिए ले लूंगी एक सूट, इस बहाने ले लो आप, कुछ आने जाने टाइप का सूट मिल जाता है, लेकिन मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं अच्छे लगे कोई भी उस मार्केट में भी कुछ ऐसा खास। तो कल मैंने बस एक साड़ी ली है, वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, मतलब आज ही आ जाएगी, तो मैं कल दिखाऊंगी या तो आपको। और बस यही सब है, और बाकी सब तैयारी हो गई है, कोई ऐसे वो नहीं है। वो तो तैयारी क्या, बस मेन पूजा का सामान सारा हो गया, पूजा का सब चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी। कल युग में सबसे ज़्यादा टेंशन पूजा के सामान की होती है, अपना तो आप एंड टाइम पे कुछ नहीं होगा, तो इतनी साड़ियाँ होंगी कुछ भी पहन लोगे, बस साफ आफ करानी पड़ती हैं। तो मैं इस बार जो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ बहुत लाइट साड़ी का है, मुझे पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे पता भी नहीं कि वो पहन के कैसी लगेगी, सिर्फ मैं इमेजिनेशन में सोच रही हूँ कि हाँ ऐसे वाला ये वाला पहन लेती हूँ। और बाकी जो उसके संग पहनने का एक्सेसरीज वगैरह होता है, तो मेरे पास इतना पड़ा रहता है ना कि मैं कभी भी मतलब ये रिस्क नहीं लेती कि मतलब ये नहीं करती कि मैं जाऊँ अब अलग से वो खरीदना है। देखिए क्या होता है ना, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा तैयारी करते थे, क्योंकि चंडीगढ़ में पार्टी हुआ करती थी, और पार्क में मुझे यहाँ पे भी कह रहे हैं कि पार्क में सब लेडीज़ आती हैं, फोटो वोटो खींच लेती हैं, थोड़ा इन्जॉय हो जाता है, लेकिन वहाँ पे पार्टी हुआ करती थी, पता होता था किस तरह से होगा, तो पैसे खर्च करने में मज़ा आता था। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि भाई घर में चलो ये करेंगे, त्योहार हो जाएगा, नीचे जाएंगे भी, मेरा कोई ऐसा सर्कल नहीं है कि मैं इतनी ये करूँ कि हाँ ये वो, अरे ठीक है पूजा करनी है, बाकी सब चीज़ें ये वो अच्छे से पूजा हो जाए करवा चौथ की, वो होता है। तो बाकी देखना आप लोग कि मैंने क्या पहना क्या करा। और उफ अब गर्मी लग रही है, मैंने एसी नहीं चला रखा, चलो चला लेती हूँ 5 मिनट के लिए। यही सब है। साड़ी मेरी इसमें है, मैं साड़ी नहीं दिखाऊंगी, साड़ी तो मैं उसी दिन दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी साड़ी इसमें है, देखो देख सकते हो, नहीं दिखाऊंगी साड़ी नहीं दिखाऊंगी भाई मैं अभी, फिर मेरा सारा सस्पेंस। चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। और कल नए ब्लॉग में कल करवा चौथ का ब्लॉग हो सकता है रात में थोड़ा लेट आएगा, या परसों नहीं कल ही रात में अपडेट करूंगी, कोई ऐसी वो नहीं है, थकी हुई होंगी वो बात अलग है, थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन मैं करवा चौथ का ब्लॉग कल ही अपडेट करूंगी। और होप हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, आप लोग अच्छे से मनाइए और हमेशा मनाते रहिए, मैं यही विश करती हूँ, क्योंकि भी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, और लेडीज़ का तो आधे से ज़्यादा, क्योंकि इसमें तैयार होने को भी मिलता है ना, तो ये फेवरेट होता है। ठीक है, मेरे को तो वैसे भी जिसमें रेडी शेडी होने को हो, मुझे तो वैसे ही सारे वो त्यौहार अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि आप तक सारे ब्लॉग, अरे तू क्यों नाच रहा है भाई, अच्छा इस पर हवा पड़ रही है, तो इसीलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में करवा चौथ के। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करती रहो जल्दी जल्दी बहनों।